हेलो यूट्यूब, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं वो जानेंगे। उसके पहले आप लोग जानते ही हो कि हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने 3 ट्यूटोरियल ऑलरेडी आपको दे चुका है। तो आप लोग जाके यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं भैया? बस छोटा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो वेरिएबल्स इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स होल्ड्स अ वैल्यू यू कैन यूज मैनिपुलेट इन योर प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें कि हम लोग कोई वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। किस तरीके के वैल्यूज? वो नंबर भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, और वो वेरिएबल्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने फोन में काफी सारे फोटोज, काफी सारे वीडियोज, इवन लैपटॉप या कंप्यूटर में भी अपनी वीडियोज, मूवीज, ये सारे स्टोर करके रखते हो ना। तो एक फाइल होती है, उसमें वीडियोज होती हैं, उसमें फाइल्स, उसमें काफी सारे फोटोज होती हैं। तो वो जो फाइल का नेम होता है, आप लोग कोई नेम देते हो, सपोज मूवी का फाइल है तो मूवी नेम होता होगा। तो यहाँ पे एम नाम का जो मूवी है वो क्या होगा? उसका जो नेम होगा वो होगा वेरिएबल्स, और जो इसमें आपने स्टोर किया है वो होगा डाटा। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। अब देखो, क्या हम लोग वेरिएबल के नेम को किसी भी तरीके से दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हो। उसके कुछ नियम होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। 4-5 तरीके के मैंने रूल्स बताए हुए हैं। वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल का फर्स्ट लेटर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू आपने 3 दिया, तो ये एक वैलिड माना जाएगा, ये एक करेक्ट वेरिएबल का नेम माना जाएगा। यहीं पे आपने अगर 1 दे दिया तो ये रॉन्ग वेरिएबल का नेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल शुड नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर्स। आप लोग नंबर को स्टार्ट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप लोग जब भी स्टार्ट करोगे तो वेरिएबल से ही स्टार्ट करोगे, लेटर से स्टार्ट करोगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। अंडरस्कोर 1 दे दोगे तो भी एक वैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा। बट आप लोग यहाँ पे 1 अंडरस्कोर नहीं कर सकते। अगर पहला लेटर दे दिया 1 तो आपका एरर थ्रो तुरंत करेगा। अब ना वेरिएबल जो है वो लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर तीनों को सपोर्ट करता है। मतलब कि आप उसमें लेटर्स भी दे सकते हो, नंबर्स भी दे सकते हो, सिंबल भी दे सकते हो, अंडरस्कोर्स भी दे सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? जैसे आपने कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों के नाम से एक इसमें डाटा दे दिया, 3 दे दिया, और इसमें दे दिया आपने 4। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे, ये एक वेरिएबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, इस बेसिस पे। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिजर्व वर्ड। जो वेरिएबल का नेम होता है उसको आप लोग रिजर्व वर्ड्स में नहीं लिख सकते। मतलब रिजर्व वर्ड्स का क्या हुआ? मतलब कि पाइथन में जो होता है वो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। तो उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इफ हो गया, एल्स हो गया। आप लोग जाके गूगल पे कर सकते हो, यहाँ पे गूगल करके देख सकते हो कि कीवर्ड्स इन पाइथन, कितने कीवर्ड्स है पाइथन में। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप लोग देख लेना वहां से। तो यहाँ पे देखो, इफ एल्स, ये सारे जो होती हैं ये रिजर्व वर्ड्स होती हैं, इनका आप लोग वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। स्पेसेस आर नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम। जैसे वेरिएबल का नेम आप ए फिर स्पेस देके बी, इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते। स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, उसकी जगह आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भैया थ्योरी। अब जल्दी से चलते हैं अपने वीएस कोड में और प्रैक्टिकल्स देखते हैं। सो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या? मैं यहाँ पे NAME नेम इज इक्वल टू 89 लिखा। अब मैं यहाँ पे कहूंगा क्या? मैं कहूंगा प्रिंट करो किसी नेम को। प्रिंट क्या करो? नेम को। ये मुझे नेम प्रिंट करके सिंपली दे देगा। कैसे दे देगा? यहाँ पे देखो, मैंने किया 89 मुझे प्रिंट करके मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि एक वैलिड नेम मैंने दिया। मैंने जो वेरिएबल का नेम दिया, मैंने कहा कि ये नेम नाम का मेमोरी लोकेशन है जिसमें 89 नाम का एक डाटा स्टोर है। अब मैं यहीं पे अगर कर दूं 5 6 या 5 लिख दूं तो ये देखो बिल्कुल एरर थ्रो करेगा। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ही बता दिया। ये लो, देख सकते हो तुरंत मुझे एरर थ्रो किया कि नहीं। अब मैं इसको रन भी करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले बात जान गए कि नंबर्स तो लगा ही नहीं सकते, बिल्कुल मना है। अब आप में से काफी लोग कहोगे, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कहेंगे भैया क्या ये ऐसा नंबर, ऐसा हम लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा आप लोग वैल्यू दे सकते हो, अंडरस्कोर करके 1FG और 78। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट, मैं प्रिंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अंडरस्कोर 1FG। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट करूंगा। मैं इसको जैसे प्रिंट करूंगा यहाँ पे 78 मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये सारे देख सकते हो आप लोग। इसमें स्पेसिंग भी नहीं अलाउ है। अगर स्पेस कर दे दिए तो भाई दिक्कत हो जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ये देखो तुरंत एरर थ्रो कर दिया। तो आप लोग स्पेस भी नहीं दे सकते हो। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, अब इसमें वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल्स की आप लोग वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे FG की जगह यहाँ पे A लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं सिंपली A लिखूंगा और मैं इसको मिटा के A लिख देता हूँ ना। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ए का वैल्यू है, मैंने 78 दिया, मैं इसे अपडेट करके कोई और वैल्यू देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सिंपली वही लिखूंगा, बिल्कुल सेम वेरिएबल नेम लिखूंगा और मैं ए इज इक्वल टू 89 दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे देखो इसके डाटा को चेंज कर रहा हूँ, 78 से मैं 89 कर रहा हूँ। क्या 89 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। काहे नहीं होगा? ये यहाँ पे देखो, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरा ए है वो अपडेट होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 89 89। देखो ये बात देखी आपने, मैंने यहाँ पे 78 पहले दे रहा था, अब यहाँ पे 89 89 दोनों में दिया। क्यों? क्योंकि मैंने 78 को अपडेट करके 89 कर दिया, इस वजह से। अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पे करूंगा ना तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये बेसिकली करेगा क्या? ये दोनों को अलग अलग प्रिंट करेगा। लेकिन आपने देखा
कि क्या देखा आपने? आपने देखा कि ये जो अलग-अलग वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। आप कहोगे भैया यहाँ पे 9 मैं करना चाहता हूँ, तो कर दो भैया। 9 करने में क्या गया है? कर दो। यहाँ पे देखो तुरंत अपडेट होके ये 9 हो जाएगा। ए का वैल्यू अपडेट होके 9 हो गया। तो आप लोग इस तरीके से अपने वेरिएबल्स के नेम को अपडेट भी कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, उनके आप लोग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।